हेलो स्टूडेंट्स। ये एक कॉमन क्वेरी थी कि जो फोर्थ ग्रेड का एग्ज़ाम होने वाला है सितंबर में, उसके लिए क्या अब भी हम तैयारी शुरू कर सकते हैं। तो मैं अपने सब्जेक्ट के बारे में बात करूंगी। जैसे आप लोगों का एग्ज़ाम है सितंबर में, आप जानते हो 15 के बाद ही है सितंबर में, ठीक है। अभी जो है हम लोगों का आज 9 जून हो चुका है ऑलरेडी। तो 9 जून से सितंबर तक, या मान लो कि एग्जाम आपका भले ही 17-18 के बाद है, लेकिन 9 जून से 9 सितंबर तक की अगर मैं बात करती हूँ तो लगभग हमारे पास 3 मंथ्स बचते हैं। ये 3 महीने में क्या इंग्लिश वाला सिलेबस हम पूरा कर सकते हैं क्या? सेम आप जीके में भी जान सकते हैं और भी बाकी सब्जेक्ट्स में, लेकिन इंग्लिश में जो सिलेबस दे रखा है नो डाउट वो काफी सिलेबस है। लेकिन अभी भी अगर सिस्टमैटिक ढंग से अगर आप 2 घंटे दे सकते हैं इंग्लिश को, तो आप दे सकते हैं और इस कोर्स को कवर कर सकते हैं। इसको कैसे कैसे कवर करना है वो मैं पूरा आपको समझा देती हूँ। उसको आप प्रोसेस को फॉलो करेंगे, इजीली आप कर लेंगे और नो डाउट अच्छे मार्क्स भी ला सकते हो। बस प्रॉब्लम ये है कि प्रैक्टिस आपको ज्यादा करनी होगी। बाकी बच्चे हमारे पास यहाँ पर दिसंबर से पढ़ रहे हैं, तो नो डाउट आपका कंपटीशन उनसे है और वो आपसे कई गुना ज्यादा आगे होंगे। लेकिन ऐसे में भी आप स्टार्ट कर सकते हैं। तो स्टार्ट के लिए कुछ नहीं, सबसे पहले तो मैं ये मान के चल रही हूँ कि आपको सिर्फ एबीसीडी आता होगा। कुछ बच्चों को एबीसीडी भी नहीं आता। जिनको एबीसीडी नहीं आता पहले तो एबीसीडी खुद पढ़े, उसके बाद से जो स्टेप्स होंगे वो सारे आपको मुझे फॉलो करना है। जो जो मैं पढ़ाऊंगी उस स्टेप्स को आपको फॉलो करना है। हमारी जो क्लासेस होती हैं वो 3 तरीके से होती हैं। सबसे पहली क्लास होती है थ्योरी क्लास, जिसमें आपको थ्योरी पूरा करना है। दूसरी क्लास होती है उस थ्योरी पे बेस्ड जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए एग्जाम में, अलग अलग एग्जाम के जो क्वेश्चंस हैं उनको करना। और तीसरी जो एमसीक्यू प्रैक्टिस होती है उस पे बेस्ड आप प्रैक्टिस कैसे करेंगे वो क्लास। क्लियर है क्या? तो ये 3 चीजें आपको कवर करनी है। आप अभी सबसे पहले एबीसीडी आती है, बहुत बढ़िया। नहीं आती है उसको देखने के बाद में सिलेबस वाला पार्ट जरूर चेक करें, एक बार सिलेबस जरूर देखें। सिलेबस की अगर मैं बात करूं तो काफी बहुत सारा सिलेबस दे रखा है, लंबा चौड़ा, टेंस, एक्ट, पैसिव, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, पंक्चुएशन, ट्रांसफॉर्मेशन, बट सब डुएबल है। वो सिलेबस अच्छे से पढ़ाना हो तो वो सिलेबस पढ़ाने में ही 1.5-2 महीने का सिलेबस होता है। बस हाँ, थोड़ा आराम के दिन रहते हैं जब हमारे पास टाइम होता है तो रिलैक्स करके आराम से धीरे धीरे पढ़ाया जाता है। अब आपको कैसे कवर करना है? तो आपको 3 चीजें कवर करनी है, कम से कम ये 2 तो स्किप मत करना, थ्योरी और पीवाईक्यू। कुछ बच्चे पूछते हैं कि मैम इंग्लिश स्किप कर सकते हैं क्या? तो देखो मैं एक चीज आपको बता दूं, मैथ्स, इंग्लिश, करंट अफेयर्स, इसके अलावा पॉलिटी और जो कंप्यूटर वाला पार्ट है, ये पार्ट आपके मेरिट में बहुत बड़ा डिफरेंस लाने वाले हैं। उसका रीजन है कि बच्चे अधिकतर इन्हीं में से ही किसी को स्किप करेंगे। तो आपसे रिक्वेस्ट है, आप उन 15 तो आपको सिर्फ क्वेश्चन दिख रहे हैं, ये 15 तो सिर्फ क्वेश्चन है। इसके मार्क्स जो है वो 25 है इंग्लिश के, क्योंकि आप जानते हो कि 120 क्वेश्चंस हैं 200 नंबर के अंदर। तो मार्क्स आपके जो है सर ज्यादा है, उसको स्किप आप नहीं कर सकते, आपको पढ़ना चाहिए। थ्योरी वाला पार्ट भी, पीवाईक्यू भी। अब पढ़े कहां से, क्या स्ट्रेटेजी हमारी इसकी रहनी चाहिए? देखो 2 तरीका है। एक बच्चा जो सेल्फ स्टडी करना चाहता है अपने घर पे बैठ के, और एक बच्चा जो गाइडेंस के साथ में पढ़ना चाहता है या मेंटोरशिप के साथ में पढ़ना चाहता है। दोनों ही ऑप्शन अवेलेबल है। सबसे पहले मैं बात करना चाहूंगी मेंटोरशिप वाले बच्चों के लिए, क्योंकि उनके लिए सब चीजें रेडीमेड है, उनको कुछ भी नहीं करना है। मेंटोरशिप वाले बच्चों को एक बुक लेकर आनी है, क्योंकि आप लेट शुरू कर रहे हो तो नोट्स बनाने का टाइम नहीं होगा। आपको एक बुक लेकर आनी है, प्लस आपको एक कोर्स लेना है और उस कोर्स से आपको अपना सिलेबस 1 बाय 1 क्लियर करना है। वहां पे सब कुछ है, थ्योरी भी है, एमसीक्यू भी है, पीवाईक्यू भी है, उसमें हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। बुक आपको कहां से मिलेगी? बुक या तो आप मार्केट से ले लेंगे, वीआईपीएम की बुक आती है ग्रेड 4th की, वीआईपीएम ग्रेड 4th की बुक आती है इंग्लिश की, वो आप चेक कर सकते हैं, मार्केट से ले सकते हैं। नहीं तो आप जो है एप्लीकेशन से भी ले सकते हो, एप्लीकेशन है वीआईपीएम अकेडमी, वहां से ऑर्डर करो, आपके घर पे डिलीवर हो जाएगी। दूसरी चीज है कि आप अगर बुक से नहीं करना चाहो, आप कोर्स से भी कवर कर सकते हो, और कोर्स आपको वीआईपीएम अकेडमी अगेन एप्लीकेशन पे ही मिलेगा। ये तो उन बच्चों के लिए जो प्रॉपर जो है गाइडेंस से पढ़ना चाहते हैं कि हमें तो कुछ, हम अपनी तरफ से कुछ एफर्ट्स नहीं लगाना चाह रहे। आप एक बुक लेकर आइए। बुक सर ऐसी दिखती है, वीआईपीएम अकेडमी, सामने फोटो भी लगा हुआ है। 4th ग्रेड के लिए इंग्लिश स्पेशल बुक है, आपको मिल जाएगी। ज्यादा मोटी बुक नहीं है, पतली सी बुक है। इसमें सब नोट्स लिखे हुए हैं, क्वेश्चंस भी है, थ्योरी भी है प्लस क्वेश्चंस भी है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस इसके अंदर है। तो इस बुक में दोनों आपको मिल जाएगा। और इस बुक को लाओगे तो इस पे स्कैनर भी है, डायरेक्ट आपको कोर्स का परचेस बॉक्स भी दिख जाएगा।
ये तो मेंटोरशिप वाले, प्लस यहाँ पर जो अभी ये वाला बैच ले रहे हैं उन बच्चों को टेस्ट सीरीज भी मिल रहा है। वीआईपीएम का जो टेस्ट सीरीज है वो टेस्ट सीरीज भी इन बच्चों को मिल रहा है, तो ये तो एक एक्स्ट्रा फीचर है। ये टेस्ट सीरीज आपको फ्री मिल रहा है अभी जो बच्चे इस टेस्ट पेपर को, इस कोर्स को खरीद रहे हैं उनके लिए। अब आ जाइए इधर, सेल्फ स्टडी वाले बच्चों को अगेन दो काम करना है। आपको भी बुक तो लेकर आनी है, लेकिन बुक के अलावा आपको मल्टीपल चीजें दूसरी करनी है। और वो मल्टीपल चीजें क्या क्या है, वो मल्टीपल सारे जो एफर्ट्स हैं वो मैं आपको बता देती हूँ। देखो, बुक तो आपको भी सेम ही लानी है। ये 4th ग्रेड वाली इंग्लिश स्पेशल बुक है, आपको भी सेम ही लेकर आनी है। अगर आप ग्रेड 4th के अलावा कोई और एग्जाम भी दे रहे हो तो मेरी रिक्वेस्ट है आप लोग 4th ग्रेड की जगह इंग्लिश स्पेशल ऑल स्टेट वाली बुक ले आना, बाकी एग्जाम्स में भी आपकी मदद करेगी। तो दो बुक चलती है वीआईपीएम की, एक ग्रेड 4th के लिए है और एक बुक जो है ऑल स्टेट है। आप सिर्फ ग्रेड 4th को टारगेट कर रहे हैं, ये वाली लेना। आप जो है सारे एग्जाम को टारगेट कर रहे हैं, आप ये वाली लेना। ये तो ही बुक की बात, दोनों बच्चों को बुक लेनी है क्योंकि नोट्स का आप टाइम ज्यादा बचता नहीं है। फिर भी अगर खुद से बनाना चाहो, ये आपकी चीजें हैं। अब आ जाइए वापस इस चीज पे। चलिए, अब इसमें आपको तीन चीज करनी है। अगेन उन बच्चों को एक जगह मिल जाएगा, बट आपको भी करना तो वही है। थ्योरी भी पढ़ना है, आपको एमसीक्यू भी करने हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी करने हैं। पहली बार पेपर हो रहा है तो सारे आरएसएसबी के पैटर्न के जितने भी पेपर हो रहे हैं वो सारे आपको देखने हैं। एमसीक्यू भी, थ्योरी भी, पीवाईक्यू भी, सब कुछ आपको करना है। अब आ जाइए सर इस पे, आपको क्या करना है। जो बच्चे खुद से तैयारी करना चाहते हैं, बुक लाते ही आपको, अगर आप कोर्स से नहीं ज्वाइन कर रहे, आपको यूट्यूब पे सर्च करना है 4th ग्रेड इंग्लिश बाय शिवानी मैम। इसका आप चाहे स्क्रीनशॉट ले लो, मैं साइड में हो जाती हूँ, या फिर डायरेक्ट टाइप करके रख लो। क्या लिखना है, 4th ग्रेड इंग्लिश क्लास बाय शिवानी मैम। जैसे ही आप सर्च करोगे आपको यहाँ पर ये कॉलम दिख जाएंगे। चलिए, अब अगर इसमें मैं बात करूं तो यहाँ पे सबसे पहले तो आपको ये देखो, थ्योरी क्लास 67 क्लासेस की वीडियो मिल रखी है जिसमें पूरा थ्योरी आपको पढ़ा रखा है। बेसिक टू एडवांस का ये है थ्योरी पार्ट, आपको मैक्सिमम पार्ट इसमें से मिल जाएगा एग्जाम के अंदर एज इट इज। ये वाली क्लास, इसमें पूरा समझा रखा है कि 15 प्रश्नों के लिए जीरो से कैसे तैयारी करोगे। जैसे ही इसको प्लेलिस्ट को आप खोलोगे आपको एक साथ जमी हुई सारी वीडियोस मिलेंगी। दूसरा होता है सर 100 डे सीरीज चल रही है एक हमारी। मैंने आपको बोला कि प्रैक्टिस भी आपको करनी पड़ेगी, एमसीक्यू भी आपको देना पड़ेगा। तो ये लाइव एमसीक्यू बैच चल रहा है जिसमें लाइव एमसीक्यू बैच में हम आपको 100 पेपर करवाएंगे। ये प्रैक्टिस के लिए, किसके लिए है 100 पेपर इंग्लिश के, प्रैक्टिस के लिए। और 100 में से हम 21 क्लासेस कर चुके हैं, लेकिन ये सारी क्लासेस रिकॉर्डेड पड़ी हैं। यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, ये रिकॉर्डेड सेगमेंट आप देख सकते हो। अभी ये क्लासेस यूट्यूब पर ही है। इस तरीके से 100 डे सीरीज है ये, ठीक है। इसके बाद में आपको और क्या करना होता है, एक आपको करने होते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। तो ये आपको प्रीवियस ईयर की सीरीज दिख जाएगी। ये है वीआईपीएम कंप्लीट पीवाईक्यू सीरीज। इसमें ऑल टॉपिक्स के लगभग जो है, आप ये मान के चलिए 2011 से लेकर 2024 तक के जितने भी क्वेश्चन आ रखे हैं, सारे क्वेश्चन अप टू डेट आपको जो है प्रैक्टिस करवा रखा है। तो आपको तीनों चीजों की 3 प्लेलिस्ट मिल गई है। एक ये रही 4th ग्रेड की पीवाईक्यू, एक ये रही 100 डे सीरीज जो एमसीक्यू के लिए, प्रैक्टिस के लिए, एक ये थ्योरी वाली। तो आपको 3 चीजें करनी है। वो 3 चीजें कौन कौन सी है, आपको थ्योरी भी पढ़ना है, पीवाईक्यू भी। टॉपिक वाइज पढ़ते जाओ। पहला टॉपिक पढ़ा और उसको कवर किया, प्रीवियस ईयर देखा, फिर दूसरा टॉपिक पढ़ा उसको कवर किया। एमसीक्यू बाद में कर लेना, पहले टॉपिक वाइज सीरीज और प्रीवियस ईयर निपटा दो। अब कुछ बच्चे ऐसे हैं जो ये पूछना चाह रहे हैं कि उसमें तो बहुत सारी वीडियोस हैं, क्या हमें सारी वीडियोस लेनी है क्या। देखो, मेरा रिक्वेस्ट तो यही रहेगा, कंप्लीट वीडियो आप लो, आपको उससे फायदा मिलेगा। अब कंप्लीट वीडियो में दिक्कत बच्चे को ये आती है कि मैम एक बार थोड़ा समझा दो। तो जैसे मैं प्लेलिस्ट खोल लेती हूँ, एक बार प्लेलिस्ट खोला जाए। ये प्लेलिस्ट मैं आपको दिखाती हूँ, देखिए ये प्लेलिस्ट है। और इस प्लेलिस्ट में सबसे ऊपर आपको जो है ये समझा रखा है कि 15 मार्क्स की कैसे तैयारी करनी है। उसको चाहो आप ले सकते हो।
उसके बाद में आपको बेसिक्स ऑफ इंग्लिश से शुरू करना है। अब देखो ये 4 क्लासेस हैं, इसके बाद में जो बेसिक्स की 4 क्लासेस है, नाउन एडजेक्टिव वर्ब की 4 क्लासेस हैं, एक जैसा थंबनेल है। ये चारों क्लास आपको जो है लेनी है। इन चारों क्लास को लोगे, ये सब क्लासरूम से लाइव है, पेड बैच से। इसके बाद में अगर मैं बात करूं, इसके बाद में फिर से 4 क्लासेस और दिख रही हैं। तो एक बच्चा सोच रहा होगा कि मैम ये शुरू की 4 क्लास लूं बेसिक की या बाद वाली, इन दोनों में से कोई भी एक ले लो। मेरा कहने का मतलब है जिस बच्चे ने ये वाली 4 क्लासेस ले ली है, क्लास 1 2 3 4, जिसमें ये ब्लैक कलर का बैकग्राउंड आपको दिख रहा है, उस बच्चे को फिर ये वाली 4 लेने की जरूरत नहीं है। फिर उस बच्चे को यहां से शुरुआत करनी है, फिर से उन चारों में से कोई भी आप ले लेंगे। उसके बाद में यहां से शुरुआत करेंगे, वर्ब फॉर्म्स याद करना है, प्रेजेंट टेंस से शुरुआत करेंगे, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, ये सारे टेंस 1 बाय 1 पूरी प्लेलिस्ट है। टेंस के बाद सीक्वेंस ऑफ टेंस है, कंडीशनल है, ग्लॉसरी है, इसके अलावा जो है आपका ट्रांसफॉर्मेशन है, पंक्चुएशन, एक्टिव पैसिव, ट्रांसलेशन, प्रेपोजिशन, लगभग ये पूरी प्लेलिस्ट है आपको, और पूरी प्लेलिस्ट कवर करवा रखी है। इस प्लेलिस्ट का आपको फायदा मिल जाएगा। तो आपको ये कंप्लीट देखना है, जीरो से देखना है। शुरू में 4 बेसिक की क्लासेस हैं, वो 4 बेसिक की क्लासेस चाहे तो जो येलो कलर के थंबनेल पे है वो वाली ले लो, चाहे वो जो 4 बेसिक क्लासेस है ब्लैक कलर के थंबनेल पे है उनमें से कोई सी भी ले लो। उसके बाद से जो है आप वर्ब और टेंस वो सारे सीक्वेंस में दे रखी है, उनको पढ़ना शुरू करेंगे। इस तरीके से आपकी ये 67 वीडियोस वाला काम तो हो जाएगा। और 67 वीडियोस के बाद में फिर आपको जो है टॉपिक वाइज पीवाईक्यू भी मिलते जाएंगे। आपको जो चीज नहीं मिले आप मेरे नाम से सर्च कर लेना। सपोज आपको पीवाईक्यू नहीं मिल रहा, पीवाईक्यू बाय शिवानी मैम, इंग्लिश पीवाईक्यू बाय शिवानी मैम आप सर्च करोगे, आपको वीडियो मिल जाएगी। इसी तरीके से थ्योरी कौन से एग्जाम के लिए, 4th ग्रेड के लिए चाहिए उसके लिए मिल जाएगी, आपको पटवार के लिए चाहिए उसके लिए मिल जाएगी, लगभग सभी एग्जाम के लिए। तो इस तरीके से आप जो है अभी भी शुरुआत कर सकते हो। मैंने पूरा समझा दिया है। पॉसिबल चीजें यही है कि आप ये भी करें, ये भी करें, ये भी करें 3 महीने में। और दूसरी बात, ये दोनों तरीके बता दिए। सेल्फ स्टडी करना चाहो तो बेस्ट ऑप्शन ये होगा कि आप बुक ले आओ, बुक की हेल्प से। बुक कहाँ से मिलेगी? मार्केट से भी मिल सकती है। ज्यादा माथापच्ची नहीं करनी, कोर्स ले लो, उसमें सारी चीजें ऑलरेडी दे रखी है, किस किस तरीके से पढ़ना है। अदरवाइज आप जो है यूट्यूब की हेल्प से भी पढ़ सकते हैं, सारी चीजें अवेलेबल है। बुक में थ्योरी के साथ में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी है, मार्केट से ले लो, आपको इजीली मिल जाएगी। और नहीं तो ऐप से ऑर्डर करोगे, घर पे डिलीवर हो जाएगी। बाकी थैंक यू सो मच, बेस्ट विशेस। और कोई भी क्वेरी हो जरूर मुझसे पूछना, मैं डेफिनेटली आंसर करूंगी। थैंक यू।